जन्मों जन्मों की तपती हुई जीवात्मा को ठंडक दिलवाता है। अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम अंत्यकरण की तमाम खुशियों से मिलवाता है। परमपिता परमात्मा का नाम, और उसका नाम लेने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। यही सबसे बड़ी हैरानी की बात। एसी लगाते हो उसका खर्चा, बिजली का खर्चा, कूलर है तो भी बिजली का खर्चा, पंखा है तो भी खर्चा, लेकिन वो टेम्परेरी आपकी गर्मी को दूर करते हैं। अगर आप धूप में घूम रहे हो तो गर्मी कम नहीं होगी, पर एक परमानेंट सदियों सदियों की गर्मी को खत्म कर देता है, और वो भी बिना दाम के। उस नाम को आप लेना ही नहीं चाहते, और वो है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम। काश आप उस नाम का जाप लगातार करते रहें, काश उस परमपिता परमात्मा की भक्ति इबादत करते रहें, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म तो कटेंगे ही, बल्कि आपके भाग्य बनेंगे, आपका नसीब सुधरेगा, और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। हर इंसान चाहता है उसे जिंदगी में खुशियां मिलें, और मिल भी सकती हैं अगर मालिक का नाम लिया जाए। जो बीमारियां आत्मा को लगी हुई हैं, इनसे बचने का एकमात्र उपाय ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। जैसे जैसे आप ये मालिक का नाम लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपके दुख दर्द बीमारियां हटती जाएंगी। इंसान को यह जानना जरूरी है कि वो इस धरती पे आवागमन से मुक्ति के लिए, वह परमानंद के लिए आया है। लेकिन इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में बुरी तरह से जल रहा है। इंसान के दिलो दिमाग पे बुराइयों ने राज कर रखा है। आया था लज्जत खुशियां हासिल करने, और खो गया दुनिया के गम दुख परेशानियों में। आया था जन्मों जन्मों की मैल उतारने, और करने लगा बुरे कर्म, और चढ़ने लगी और पाप कर्मों की मैल। जिस तरह गर्मी के इस मौसम में आप व्याकुल हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और ठंडक पाने के लिए पानी पिया जाता है, पंखा, एसी, कूलर का सहारा लिया जाता है। उसी तरह जन्मों जन्मों से फंसी हुई जीवात्मा के लिए मनुष्य शरीर एक एसी के समान है। पर एसी को अगर पावर ना मिले तो क्या वो ठंडक देगा? बल्कि और भद्दा लगता है। उसी तरह मनुष्य शरीर आत्मा के लिए जो एसी का काम कर सकता है, उसको पावर तो मिलनी चाहिए, और वो पावर प्रभु के नाम की है। जैसे आप उसे स्विच जोड़ेंगे,
आपका शरीर रूपी एसी काम करने लगेगा और आत्मा ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी आप सुखों की खान में चले जाएंगे। तो सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा आप मालिक की तमाम खुशियों को हासिल कर सकते हैं। जन्मों जन्मों की मैल उतार सकते हैं। आप बिजनेस में, व्यापार में, काम धंधे में सफलता हासिल कर सकते हैं। पर उसके लिए जैसे आपको बताया, ईश्वर का नाम ही एकमात्र उपाय है और कोई तरीका नहीं जिससे मालिक की खुशियां हासिल कर सको। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए अगर प्रभु के नाम से आप जुड़ोगे, अगर मालिक की भक्ति से आप जुड़ोगे, तो यकीनन उसकी दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। और उसकी भक्ति से जुड़ने के लिए धर्म, जात, मजहब नहीं बदलना, पहनावा नहीं बदलना। जिस भी धर्म को मानते हो मानते रहिए, जो भी पहनावा पहनते हो पहने रखो, और साथ साथ मालिक के नाम का जाप करते रहो। तो भाई वो तमाम खुशियां मिलेंगी, वो तमाम बरकतें मिलेंगी जो इंसान की चाहत होती है। सुमरन जरूर किया करो। सुमरन के बिना अंदर बाहर की प्यास नहीं मिटती। ज्यादा समय नहीं तो थोड़ा समय ही सही, पर सुमरन करना जरूर चाहिए। सुमरन करने से आत्मबल के स्रोत अंदर से खुल जाते हैं और आत्मबल बढ़ने से आप हमेशा सफलता हासिल करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, मंजिलें उनके पास चल के आ जाया करती हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वो दोनों जहान में खुशियों के हकदार बन जाया करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वही परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार के लायक बन जाया करते हैं। और हौसले बुलंद का टॉनिक आप सबको दे रखा है, गुरुमंत्र नाम कलमा। अब ये आपकी मर्जी है, उस टॉनिक को पीते हो या वैसे रखे बैठे हो। कई लोग सुमरण करते ही नहीं, ले तो लेते हैं, वचनों पे भी रहते हैं, पर सुमरण नहीं करते। और जब तक सुमरण नहीं करते, आने वाले भयानक कर्म कंकर में नहीं बदलते। तो जो आप सेवा करते हो, कितना अच्छा हो, सेवा के साथ साथ सुमरन के भी पक्के बनो कि हां, मैं सुमरन करूंगा, हां मैं भक्ति करूंगा।
अगर आप ये धार लो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पर ये कलयुग में गप मारने हो, चुगली निंदा करनी हो, फजूल की बहसबाजी, टाइम पास जिसे कहा जाता है, लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं। पर उन्हें यह नहीं पता होता कि ये टाइम पास नहीं, ये टाइम बर्बाद हो रहा है। चुगली निंदा बुराइयां अगर करनी है तो खुद की करके देखो तो सही। लेकिन इतनी हिम्मत किसमें होती है कि वो अपनी बुराइयां दूसरों को बताए? होती है तो कोई भगत, योद्धा या मालिक के प्यारे की। कहने को तो आप कह सकते हो मैं सबसे बुरा हूं भाई, लेकिन मान लिया, जिसने ये मान लिया कि नहीं मेरे में कोई गुण नहीं, मेरा भगवान अल्लाह वाहिगुरु ही मुझे तरक्की देता है, मुझे खुशियां देता है, तो उसका नॉन स्टॉप रहमत हमेशा बरसती रहती है, कहीं स्टॉप होता ही नहीं। खुशियां खुशियां, बरकतें ही बरकतें उसकी झोली में आती रहती हैं। प्यार मोहब्बत वो अल्फाज हैं, अगर दुनिया में से ये निकाल दें तो सारी दुनिया नीरस लगेगी, बेकार लगेगी, बर्बाद हो जाएगी। प्यार मोहब्बत एक पाक पवित्र जज्बा है। काम वासना या दुनिया की गंदी निगाहें इसके नजदीक भी नहीं आती। प्यार मोहब्बत वो पाक जज्बात है जो दिलों में उठते हैं उमंग बन के, बहार बन के। पर सर्वोत्तम प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला का है। आज दुनिया में लोग जिसे प्यार कहते हैं वो गर्ज है, वो स्वार्थ है। एक दूसरे से गर्ज है तो मोहब्बत है, गर्ज नहीं तो मोहब्बत नहीं। एक दूसरे का इस्तेमाल करना प्यार नहीं है, ये तो बेईमानी है। लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज होती है, या तो काम वासना, बुरी निगाह, बुरे ख्याल, बुरी सोच, या फिर अंत्य करने में कोई ना कोई दिलो दिमाग में सोच होती है कि मैंने इससे कोई काम लेना है आने वाले टाइम में, तो पहले से प्यार मोहब्बत की भूमिका बांधना शुरू कर देते हैं। आपके पास अच्छा पैसा है, अच्छा रुतबा है, शोहरत है, आपसे प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप दीन दुखी हैं, परेशान हैं, और तो क्या आपके अपने भी साथ छोड़ना शुरू कर देंगे। पर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु पीर फकीर कभी अपने मुरीद का साथ नहीं छोड़ते। उनको आत्मिक मोहब्बत होती है, किसी को प्रयोग करके फेंकने वाली बात नहीं होती, इस्तेमाल करके छोड़ने वाली बात नहीं होती। उनको तो आत्मा को निज धाम ले जाने की बात होती है। वो अपने हर जीव का साथ देते हैं, हर जीव का। ये अलग बात है, कोई उसे मानता है, कोई उसे नहीं मानता। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कोई आंखें निरियां मिर्चा ने, कोई तेनों कश्मीरी सेवा की। तो ये अपनी अपनी सोच, अपने अपने बुद्धि के तंग दायरे, वहीं तक सीमित हैं लोग। अपना गर्ज पूरी हो गई, अपना स्वार्थ पूरा हो गया, तो लोग ये कहते हैं कि यार
मालिक मालिक अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु वाह राम वाह भगवान, तूने कमाल कर दी सतगुर पीर फकीर मेरा पूरा है। अगले ही दिन अगर कोई काम थोड़ा सा ना बना, कहता कौन सा पूरा है, मतलब प्रस्त है दुनिया। पर पीर फकीर अल्लाह राम वाहिगुरु ऐसे नहीं है। आप उसे कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, पर वो आपके लिए सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मालिक सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श, ये तेरे बच्चे हैं, इनको खुशियां बख्श। यकीन नहीं आएगा, क्योंकि जो आदमी के अंदर खुद के अंदर चल रहा होता है, सामने वाले को उसी तराजू में तोलता है। अगर आप आदमी सोचता है बुरा बात, बुरी सोच, गलत बातें, तो कभी दूसरे को सही नहीं कह सकता। वो तो यही कहेगा फलां भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा। हमेशा बुरी सोच ही चलती रहती है, बुरे ख्याल ही आते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप नेक बने, अच्छे बने, मालिक से प्यार पाना चाहें, तो बेगर्ज मोहब्बत करो। छोड़ दो दुनियादारी की गंदगी। दुनियादारी की गंदगी भी चाहिए, मालिक का प्यार भी चाहिए। दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप दुनिया में खचते हैं, दुनिया में फंसे हुए हैं, तो मालिक के प्यार से दूर होते जाएंगे। दुनिया में भी प्यार करो बेगर्ज, फिर देखो कैसे मालिक की तरफ आप प्यार बढ़ता जाएगा, खुशियां आती जाएंगी। अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ बाप, जो भी फर्ज है, जो भी कर्तव्य है, उसका निर्वाह करो। सारे संसार से बेगर्ज मोहब्बत करो। पशु पक्षी जीव जंतु, ये लगाने से नहीं आता, अपने आप हो जाता है। जैसे आपको सुनाया प्यारी साध संगत जी कि बेपरवाह जी ने ऐसी शिक्षा देते थे, ऐसा बात बताते और बता रहे हैं, कहने सुनने से परे। हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं, उनका रहमो करम। शुरू से ही सबसे प्यार होता था। पशु पक्षी, गऊ है, भैंसे हैं, उनके आगे बच्चे, ऊंट, चिड़ियां, जो भी वहां आते पक्षी, और ऐसा ही चल रहा है। मतलब कहने का कि अंदर से प्यार आता है, बाहर से नहीं होता। आपको सिखा दें, सीख जाओ, फिर भी बहुत बड़ी बात है। वरना जो बेरहम होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या लेना देना होता है। उनको तो अपने तक फुर्सत नहीं होती। बस ये होता है कि मेरे को ऐश मिले, मेरे को खुशियाँ मिले, मेरे को लज्जत मिले, मेरे को आनंद मिले, बस उसी में खोए रहते हैं। उनको दुनियादारी की कोई खबर नहीं होती। ये हम ये नहीं कह रहे कि हम अपनी कोई बढ़ाई कर रहे हैं, ये तो सतगुरु का रहमो करम है। तो कहने का मतलब भावना होनी चाहिए, ये अंदर से भावना आती है या फिर पीर फकीर के सिखाने से आती है। वैसे आदमी के अंदर की भावना कोई बदल नहीं सकता, बहुत मुश्किल। तो अपनी भावना को शुद्ध रखा करो, नेकी करो, भला करो, सबका भला मांगो, मालिक सतगुरु आपका भला जरूर करेंगे। सत्संग, यहां एक अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती है। यहां परम पिता परमात्मा से मिलने का ढंग सिखाया जाता है। यहां बुरी से बुरी आदतें अमल करने से छूट जाया करती हैं, और यहां परम पिता परमात्मा खुद विराजमान होते हैं। उसी का नाम सत्संग है। आप निगाह मारें, भावना से याद करें, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जरूर अंदर से खुशी देंगे। तो इसलिए सत्संग का जो क्षेत्र है, यहां साथ संगत सुबह शाम राम नाम, अल्लाह मालिक की चर्चा सुनती है, वो बहुत ही पाक पवित्र हो जाता है। वहां आके अगर राक्षस, बुरे कर्म करने वाला सच्चे दिल से तौबा कर ले, मालिक से जुड़ जाए, तो इस जन्म तो क्या, जन्मों जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और कोई इंसान इसके उल्ट वहां दुर्भावना लेके आता है, दिमाग में बुरे विचार लेके आता है, या बुरा कर्म करता है, तो उसका हशर फिर बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दिमाग में विचारों का आना कोई बड़ी बात नहीं, पर उस पर अमल करना ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो बुरे हैं या अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे कर्मों का दिमाग में आना और उस पर अमल करना,
बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है, परम पिता परमात्मा को मिलाने वाली बात है। और बुरे विचार और फिर उन पे अमल करना, सारा अहंकार, सारी हिंकड़ी पल में चली जाती है और इंसान भयानक बीमारियों, दुख तकलीफों से घिर जाता है जो कभी निकल नहीं पाता। कहते हैं, एक कहावत है, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई अनजाने में और इंसान उसे मान लेता कि हाँ मेरे से हो गया, तौबा करता है, उसे इंसान कहते हैं। गलती पे गलती करे उसे हैवान, पशु कहते हैं। गलती कर ली फिर गलती कर ली, पर गलती पे गलती करता ही चला जाए उसे शैतान कहते हैं। उसका हशर फिर हद से ज़्यादा बुरा होता है। उसको कहीं भी दरगाह में ना इस जहान में कहीं टिकाव नहीं मिलता। अंदर से बेचैन, दर दर की ठोकरें, बेचैनी का आलम, तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां उसे घेर लेती हैं। तो इसलिए इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, साथ संगत में करता है। असल में तो दरगाह में वो जल्दी कबूल होती है। कई चुपके चुपके करते हैं, कई आगे बैठने वाले होते हैं, पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कि कौन सा पता चलेगा, ये तो ड्यूटी पे खड़ा है। खड़े खड़े नारा लगा देते हैं, पता ही नहीं चलने देते कि मैंने माफ़ी भी ली। तो मालिक भी फिर पता लगा के ही माफ़ी देता है। वो मालिक है, अल्लाह है, राम है। उससे कोई चालाकी करेगा तो इतना पागल तो वो है नहीं, इतना बेवकूफ़ नहीं जिसने आपको दिमाग दिया है। तो वही बात है कि इंसान सत्संग में आए, वचन सुने, पीर फकीर की बात जो अल्लाह मालिक के वचन होते हैं सुने और उस पर अमल कर ले तो जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। दुर्भावना से सद्भावना हो जाती है। पर अगर बुरे विचार लेके उस पर अमली करने लग जाए तो उसका हश्र बहुत बुरा होता है। इसलिए भाई, कभी भी सत्संग में आओ, मालिक के यहाँ नाम की चर्चा होती है, अल्लाह वाहिगुरु भगवान के नाम की चर्चा होती है, वहाँ बैठ के आंखें लगानी है तो अल्लाह वाहिगुरु की तरफ लगाइए, ख्याल लगाने हैं तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की प्रीत की तरफ लगाइए, और शरीर लगाना है तो परम पिता परमात्मा की तरफ लगाइए। इसको शोपीस मत बनाइए कि तुझे कोई देखे, तू आंख मटक्का करे, तू ये करे वो करे। हो सकता है वो चीज़ ही चली जाए जिसके ऊपर आप मान करते हो, जिसके ऊपर गुमान करते हो। इसलिए कभी भी बुरा कर्म ना करो, ना सोच रखो। सत्संग का दायरा ऐसा जबरदस्त होता है। आप एक शिक्षार्थी की तरह आओ, विद्यार्थी की तरह आओ, तो ऐसी शिक्षा लेके जाओगे जिससे आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, कुलों का उद्धार हो सकता है। और अगर आप बुरा सोच रखते हैं, बुरा ख्याल रखते हैं, तो आप ही नहीं, कुलों का भी, जो आपके बच्चे परिवार हैं उन पे भी असर लाजमी पड़ता है। तो इसलिए भाई, सत्संग सुनो, अमल किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं है। कई ऐसे ढीठ होते हैं, इतने बेशर्म होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखावा करते रहते हैं। और साथ वालों को पता होता है कि हाँ भाई ये देखो कितना ढीठ बना हुआ है, और उसको लगता नहीं मेरा तो किसी को पता ही नहीं है। एक कहावत है और हमने उसको देखा है, कहते हैं कबूतर की तरफ जब बिल्ली आती है ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, अपने को बिल्ली दिखती ही नहीं। बिल्ली को और मजा हो जाता है, उसको खाने में आसानी हो जाती है, वो झट से पकड़ती है और टुकड़े टुकड़े कर देती है। हमने देखा है ऐसा। तो कई लोग इतने ढीठ होते हैं, सारी गलतियां करते हैं, सब कुछ बुरे कर्म करते हैं, और वो आंखें मूंद लेते हैं, कहते किसी को पता ही नहीं, मेरा तो पता ही नहीं चलता। वाह भाई वाह, तू अदृश्य हो जाता है जब गलतियां करता है। कोई तेरे पास बटन है जो किसी को दिखता ही नहीं, लोगों की आंखें लगी हैं, बटन तो है नहीं। सो वो सब देखते हैं, और मालिक अल्लाह राम से कैसे बचोगे? वो तो कमरे के अंदर क्या, बाहर क्या, जंगल बियाबान क्या, समुद्रों के पार क्या, समुद्र के अंदर क्या, पताल में क्या और आसमान में क्या, हर जगह, हर पल, हर समय, हर किसी को वो देख रहा है। उससे पर्दा कैसे करोगे? इसलिए जो नियम आपके लिए तय हैं उन पे अमल करो, क्योंकि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, यहाँ से अगर फिसल गए तो दोमट माटी की तरह है, चिकनी माटी, मुल्तानी माटी कह लो, कि पैर फिसल गया तो फिर फिसलते ही चला जाता है। पीर फकीर ही एक ऐसा होता है जो उसका हाथ पकड़ के उसे संभालता है। और कैसे संभालता है? उसे वचन सुनाता है। भाई सत्संग में सुना रहे हैं, मान जा, बुरे कर्म छोड़ दे,
बुरे कर्म मत कर। अब अगर फिर भी वो पीर फकीरों की बातों के परकच्चे उड़ाता है तो फिर उस फिसलने वाली जगह पे ऐसा गिरता है, कोई अंग बेप्रवाह परमपिता शास्त्र नाम जी महाराज ने भजन में लिखा है, कोई अंग सबूता नहीं बचता जदों आप मोहारा हो जावे। फिर कुछ बचाव का लिए रहता नहीं। इसलिए वचनों पे अमल करो, वो आपके लिए हैं, आपके फायदे के लिए हैं, आपकी खुशियों के लिए हैं। और ऐसा कोई वचन नहीं होता कि जिसके लिए बहुत मुश्किल से वचन मानना पड़े। सुमरन करो, सेवा करो, सत्संग सुन के अमल करो, अपने आप वचन माने जाते हैं, अपने आप मानने को दिल करता है और बेइंतहा खुशियाँ आती हैं। हम आया करते सदगुरु की कृपा से, वचन माना करते, और जो लज्जत आती, जो नज़ारा आता, पता ही नहीं चलता यहाँ से गाँव कब पहुँच गए और कब वहाँ से ही वापस आ जाते। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी लज्जत आती, यूँ लगता ही ना कि धरती पे जा रहे हैं, यूँ लगता आसमान में उड़े जा रहे हैं। ऐसी खुशी मिलती है। पर वचन मानने से क्या पता कब सोना बनना होता है और आप पित्तल बन के बैठ जाते हैं। तो भाई वचनों पे अमल किया करें, सत्संग सुना करें और उस पे चला करें, तो यकीनन आपके जन्म जन्म के पाप कर्म कटेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिला बनते जाएंगे। मालिक को दिखावा पसंद नहीं है, अमली जिंदगी जरूरी है। दिखावा करना, पाखंड करना, ढोंग ढकोसले करना, ये लोगों को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है, पर अल्लाह को या उसकी किसी फ़कीर को ये चीज़ प्रभावित नहीं करती। वो तो हकीकी जीवन, आप अपने ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, वचनों पे रहो, तो अपने आप चाहे कहीं भी हैं, मालिक आपकी संभाल करेंगे, आपको परमानंद की बख्शिश करेंगे।